नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज। देखिए, हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं परसा के विधायक छोटेलाल यादव जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि जो राजनीतिक हालात अभी बिहार में बन रहे हैं उसको लेकर जो है इनकी पार्टी का क्या कुछ स्टैंड चल रहा है। जैसे अभी राज्यसभा का टिकट जारी हुआ है, इसके बाद जो है वो सवाल ये उठने लगा है कि आप लोग अपनी करीबियों के चक्कर में जो अपना समीकरण है उसको भी बिगाड़ रहे हैं। नहीं नहीं, समीकरण नहीं बिगाड़े हैं, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। मतलब हमारे नेता है लालू प्रसाद जी, हम लोग के नेता है तेजस्वी जी। तो उनका जो जिसको मिला पावर उसको हम लोग सर्वसर्व मानते हैं। हम लोग समीकरण कहाँ, समीकरण से अलग कहाँ समीकरण। लेकिन समीकरण में जिनको जरूरी है उनको भी मिलजुल के रहने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। देखिए भाई, पार्टी लाइन पर नेता हमारे जिसको सपोर्ट किए, संजय जी भी पार्टी में बहुत दिनों से काम कर रहे थे, ऐसा बात नहीं। हरियाणा से चल के बिहार में रात दिन लगे रहते थे। अगर उनको भी पार्टी में टिकट दिया, उनको भी हम धन्यवाद बधाई देते हैं, तेजस्वी जी को भी बधाई देते हैं। फिर अगला बार समीकरण में जो होगा तो हम बढ़ाएंगे घटाएंगे, ऐसा थोड़े बात है। अब देखते हुएगा कि अभी एक सीट को हम लोगों ने चर्चा किया है कि माले को बोले कि माले से बात करिए राज्यसभा में अखिलेश बाबू पर। क्या हुआ कि भाई एक सीट इनको कटिहार की है। आज पेपर में हमने देखा कि कटिहार में समझौता कर लीजिए, कटिहार उलझेंगे, छोड़ दीजिए और राज्यसभा अखिलेश जी को जाने दीजिए। तो देखिए, समझौता तो राजनीतिक में होते रहता है, ऐसा नहीं है कि राजनीतिक में समझौता नहीं होता है। और हम लोग के नेता ने लोगों को जो जवाब दिया है, एक अभी हम दीपक शर्मा जी का भी वही भेज रहे थे रिपोर्टिंग कि नीतीश जी को जानबूझ के थोड़े अलग हुए हैं, उनका तो मन था ही था। लेकिन ईडी और जो सीबीआई है वो तो सब लोगों को दबा दे रहा है ना। आप काम करिए चाहे नहीं करिए, आप गड़बड़ी करिए चाहे नहीं करिए, आपको पावर है, पावर का यूटिलाइज हो रहा है, उससे तो सब लोग डर रहे हैं ना। लेकिन जहाँ तक बात है टिकट देने का, तो कार्यकर्ता जो है वो कोई कार्यकर्ता ऐसा है जो 17-18 साल की उम्र से लग जाता है, पार्टी के लिए लगा रहता है और उसके बाद कोई इसका करीबी को चला जाता है टिकट, तो थोड़ा हौसला तो टूटेगा ना। वैसे भाई आप देखिए, कार्यकर्ता इससे क्या हो सकता है कि पटाह पर कपड़ा खींचने वाली को लालू जी ने विधान परिषद में भेजने का काम किया, एक टोपी लगाने वालों को विधान परिषद में भेजने का काम किया। ऐसा थोड़ा है कि पार्टी जिसके पास कुछ नहीं था, तो ऐसा नहीं। कहीं कहीं अब दिल्ली का मामला है, दिल्ली में तो वैसे लोग को जरूरत है ना जो हर तरह का मदद की हो सकता है। वहाँ बहुत तरह का पार्टी के बात को रखना है, तो इसके लिए वो ठीक काम किए हैं, ऐसा नहीं। तेजस्वी जी जो किए हैं, लालू जी किए हैं, जानबूझ के किए हैं और पार्टी के मजबूती के लिए किए हैं। कारण कि ये राज्यसभा बिहार के लिए नहीं होता है, वो दिल्ली के लिए होता है। तो दिल्ली में राज्यसभा में जाके जो अपने बात, पार्टी के बात लाइन को आगे बढ़ावे, उसी को भेजना भी चाहिए। आपने कहा नीतीश जी के बारे में कि ईडी सीबीआई के डर से उनका पाला बदला, उनको बदलने का मन नहीं था, तो क्या लगता है कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जिसपे उनको लगा कि नहीं हम यहाँ पे फंस सकते हैं? वो आप देख लीजिए ना, राधाचरण सेठ का एक वीडियो भी आया है, समझ लीजिए ना, एक लाल डायरी मिला है, उसमें क्या है। लेकिन उतना दूर बड़े नेता हैं, हम लोग उस दल में भी पहले से रहे हैं, उतना दूर हम लोग नहीं जा पाए। बड़े लोगों का बड़े बात है, वो गलती भी करेंगे तो उनकी गलती को कोई देखने वाला नहीं। हम लोग छोटा आदमी अगर कुछ बोल भी देते हैं तो उस बात को पकड़ने वाले बहुत लोग, इसलिए ये सब बात चलते रहता है। हम नीतीश जी भी बिना हम बड़े नेता की बात कर रहे हैं, उससे पहले लालू जी लंबे समय तक रहे हैं उसी पद पर जहाँ नीतीश जी हैं, तो उनके ऊपर जब कार्रवाई हो सकता है तो फिर नीतीश जी को कैसे कर सकती कोई नजरअंदाज कर तो समय बतलाएगा, आज नहीं है। हाँ। अब तो समय के डर से मोदी जी से मिल गए, हाँ। ऐसा कोई गलती नहीं तेजस्वी जी कर रहे थे कि उनको अलग हटना चाहिए था। और एक एक चौराहा पर भी पूछिएगा किसी जाति के लोग हैं, वो बोल नहीं रहे थे का कि नौकरी हम कहाँ से देंगे, पैसा कहाँ है, नौकरी दिए कि नहीं दिए। कहीं ना कहीं दबाव पर दिए। कोनो 10 लाख उषा कार्य हुए थे थोड़े, मैनिफेस्टो में था, आरजेडी के मैनिफेस्टो में था कि 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। और जब तेजस्वी जी दबाव बनाए तो कहा कि 20 लाख देंगे, 10 लाख देंगे नौकरी या 10 लाख देंगे रोजगार। तो देखिए, आपने भी जाति की चर्चा किया है। हाल फिलहाल में जब फ्लोर टेस्ट हुआ था, चेतन आनंद जो है वो दल बदल गए और उसके बाद उनका एक स्टेटमेंट आता है और वो कहते हैं कि ठाकुर के कुआं में पानी बहुत है, सबको पिलाना है। कैसे देखते हैं? तो इसके पहले कहीं नहीं कुआं से पानी पीते थे। तेजस्वी जी बना दिए, आज दल बदल में बोल रहे हैं कि हमारे पिताजी के सुप्रीम कोर्ट में मामला है, लंबित है, कि जाके बहस करेंगे, पक्ष में रखेंगे बात को, सरकार के विरोध जाएंगे तो हमको फिर वहीं चल जाना है जहाँ से आए हैं। ये सब गलत सलत मतलब बात आप है। ये कह रहे हैं कि डर से वही पलटे हैं? बिल्कुल 100% कहेंगे, जम के कहेंगे, जरूरी होगा जहाँ बोलेंगे। हम लोग भी तो यादव परिवार से आते हैं, हम किसी से कमज़ोर थोड़े हैं, समझे।
तो देखिए ये सब गलत सलत बात है। उस दिन कहाँ थे नीतीश जी? नीतीश जी की ही पार्टी से लड़ना चाहिए था। हम जिस पार्टी में, हम लोगों को भी इसके पहले जदयू के एमएलए थे, बहुत तरह का ऑफर था, हमने ठुकरा दिया कि हम ये सब नहीं काम करते। तो ईमानदारी से जिस दल में रहना चाहिए उसका काम करना चाहिए। आप पूछ रहे हैं संजय जी के संबंध में, पूछ रहे हैं झा जी के संबंध में, तो हम क्या बोलेंगे? हमारे नेता कह रहे हैं वही कहेंगे कि हम आपका बात थोड़े सुनेंगे और पत्रकार के बात को थोड़े सपोर्ट करेंगे। हम अपना बात रखेंगे, नेता के बात को रखेंगे। चलिए, तो हम बातचीत कर रहे थे छोटेलाल यादव जी से, परसा के विधायक हैं, और क्या कुछ हमारी बातचीत हुई सुना आपने ध्यान से। हमने कई मुद्दों पर बातचीत किया, चाहे वो राज्यसभा टिकट का मुद्दा हो या फिर चेतन आनंद का बदल जाना, उसमें भी इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि वो डर गए, क्योंकि अगर वो सरकार के खिलाफ में रहते तो उनके पिताजी के ऊपर कार्रवाई हो सकती थी, इसी कारण उन्होंने दल बदल लिया। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा जय न्यूज़ के साथ। कैमरामैन पृथ्वी के साथ प्रशांत कुमार, पटना।